देखो, आज जीव जनन कैसे करते हैं जो चैप्टर है, उस चैप्टर का आज इस चैप्टर को हम लोग करेंगे ख़त्म, क्योंकि आखिरी टॉपिक जो बचा हुआ है वो जनन स्वास्थ्य। इससे पहले वाली क्लास में हम लोग लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन में जाओ तो पुरुष जनन तंत्र, महिला जनन तंत्र, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। और आज इसके लास्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जनन स्वास्थ्य क्या होता है। जनन से संबंधित जो भी रोग है उस रोग से बचना क्या कहलाता है, जनन स्वास्थ्य कहलाता है। और जनन संबंधी बहुत ही सारा रोग है और वो रोग कैसे फैलता है तो वो एक दूसरे से एज अ सेक्सुअल रिलेशन के दौरान क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, एक दूसरे में से एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे मान लो कि यहाँ पास कोई मेल है तो ओकर बाल, और एक मान के चलो फीमेल है, इस तरह से। अब बताओ रहे हैं, सुनो, तो इसमें हो क्या रहा है कि जैसे इसके इस दोनों की अगर बात करो तो इस दोनों में होता है क्या है ना, समझो कि जैसे ही ये दोनों प्लस 12th हो जाएगा, मतलब 12 प्लस हो जाएगा, ये भी 12th प्लस हो जाएगी, तो दोनों के अंदर में हम पहले ही बता चुके हैं कि दोनों क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, इसके अंदर में लैंगिक परिवर्तन होती है, दोनों में लैंगिक बदलाव आता है। और इसके अंदर में लैंगिक बदलाव के कारण क्या होता है कि एक दूसरे के प्रति दोनों अट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा इसको इखानिये दोनों लगेगा। और इस दौरान बहुत सारे गलती कर देते हैं बच्चे कि हो सकता है मान लो कि अब ऊपर से देखे में थोड़ा ना कुछ लगे, देखे में इसको लग रहा है कि एकरा कोची होल है, इसका कोची होल है, छोटिया कोची होल है, छोटुआ कोची होल है, कोई आता पता नहीं है। लेकिन सोचो तो कि अगर मान लो कि किसी कारण बस अगर जो गधा है लोल, इसको मान लो कि HIV होल है, एड्स होल है, और ये बेचारी ठीक है एकदम, छुट्टियाँ है, बहुत ही खुश है। अब बताओ तो कि इसकी अगर बात करोगे तो यहाँ पास हो क्या रहा है, देखो समझो, मतलब सेक्सुअल रिलेशन के दौरान क्या होता है, वो ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरे महिलाओं में, या अगर महिला को पकड़े हुए तो पुरुषों में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो अगर मान लो कि बेचारा ये छोटी ठीक ठाक है और ही यहाँ से इसके साथ रिलेशन बना लिया। अब बताओ तो कि इसको अगर पता नहीं है कि हमारे एड्स होल है, तो याद करो कि सेक्स रिलेशन बनाने के समय क्या होगा, ये HIV वायरस जो होता है इसके अंदर में ट्रांसफ़र हो जाएगी, और इसके वजह से क्या होता है, इसको भी शिकार होना पड़ता है। तो अगर इसको शिकार होना पड़ता है HIV वायरस का, तो ये भी क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों क्या हो जाता है, मतलब दोनों के दोनों क्या हो जाता है, एड्स से संक्रमित हो जाता है। तो इन दोनों से बचने की जो उपाय होता है, बचने का बहुत सारा उपाय हम लोग पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे। तो इन चीज़ों से बचने का जो उपाय होता है वो कहलाता है जनन स्वास्थ्य। जनन संबंधित कुछ रोग होती है, ठीक है, जिसमें हम 2-3 का नाम लिखे हैं, और इस रोग से बचना ही जनन स्वास्थ्य कहलाता है। जैसे इसमें अगर देखोगे तो गोनेरिया, सिफिलिस, मशा, वार्ट, HIV एड्स, HIV जो है वायरस का नाम है, एड्स रोग है। तो इन सब रोगों को देखोगे तो ये बहुत ही खतरनाक रोग होता है। गोनोरिया ये क्या है, जीवाणु से होने वाला रोग है। गोनोरिया, सिफिलिस, ये सब क्या है, जीवाणु से होने वाले रोग है, और ये सब जनन संबंधित रोग है, जननांग पे उत्पन्न होने वाला रोग है। इसको में होता क्या है ना कि उसके ऊपर जो जननांग वगैरह होता है उसके ऊपर में मतलब अथी टाइप हो जाता है, अरे मतलब हल्का देखते हो खुजली उजली होता है तो कैसा हो जाता है, अरे जब कभी नहीं मासा वगैरह होता है तो उस तरह से उसका क्या हो जाएगा, उसके जननांग के ऊपर उस तरह से निकल जाता है। तो अगर संक्रामित रोग है तो उससे बचने के लिए बहुत ही सारा मार्केट में तुमको इक्विपमेंट मिलेगी। जैसे याद करो कि इससे बचने के लिए तुम्हारे पास कंडोम या और भी बहुत सारे हैं। जैसे महिलाओं के लिए अगर गर्भधारण रोकना है तो उसके लिए आता है कॉपर टी आकार का होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया कॉपर टी। तो इसमें देखोगे तो होता क्या है कि देखो, अब इसको गौर से समझना कि अगर मान लो कि किसी व्यक्ति को एड्स होल है, और वो व्यक्ति
अगर रिलेशन बनाता है किसी के साथ, तो ये तो 100% नहीं कर सकते, श्योर नहीं है, लेकिन 90% चांस रहता है कि अगर ये एड्स से पीड़ित व्यक्ति है और इसके साथ ये रिलेशन बनाया है, तो इसके साथ रिलेशन बनाया है तो 90% चांस है कि ये एड्स इसको होगा, एड्स इसको होगा। लेकिन अगर ये व्यक्ति अपना थोड़ा सा संयम बरते, एक इंतजाम कर ले, तो ये एड्स को फैलने से रोक सकता है। होता क्या है समझो, कि जैसे इसके साथ ही रिलेशन बनाएगा, सेक्सुअल रिलेशन बनाएगा, तो इसके जो जननांग होती है पेनिस जिसको हम लोग बोलते हैं, उस पेनिस को कवर से ढक ले। जैसे मान लो कि इसका, वो तो हम बताइए किए थे, पेनिस से, तो इसके ऊपर में याद रखना कि इस वाला जो हिस्सा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिस, और इसके ऊपर में एक कवर आवरण आता है जिसको हम लोग, इसको ढकने वाली आवरण को क्या बोलते हैं, कंडोम बोलते हैं। ये आवरण होती है, इस तरह से ढका हुआ रहता है, और इस ढका हुआ आवरण को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडोम बोलते हैं, इसको कंडोम। और जैसे ही ये पूरी तरह से ढक जाएगा, तो बताओ कि अगर इसके अंदर मतलब इसका जो पेनिस का संपर्क जो है इसकी वाजिना से अगर होगी ही नहीं, तो बताओ कि इसके अंदर का जो वायरस है इसको में प्रवेश नहीं करेगा। अब प्रवेश नहीं करेगा तो बहुत हम लोग श्योर नहीं कर सकते कि बच ही जाएगा, लेकिन बहुत हद तक कर सकते हैं कि इसको से क्या हो मतलब बचा जा सकता है। किससे? ये जो एड्स वाला रोग है उससे हम लोग इस छोटिया को बचा सकते हैं। तो इसका जब एक गधा यूज करेगा तब, अब सोचो तो कर भी नहीं करेगा तो वो गड़बड़ा जाएगा। और एक चीज़ और होती है कि यहाँ पास हम लोग क्या करें, इस तरह से उपाय बचा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सभी रोग से बचा जा सकता है। या दूसरी बात और समझो कि ऐसा बहुत ही सारा क्रीम वगैरह आता है जिस क्रीम को अगर सेक्सुअल रिलेशन बनाने से पहले अगर चाहे तो पेनिस पे या तो फिर इसकी जो वाजिना होता है उस वाजिना पर अगर लगा दिया जाए तो बहुत ही सब रोग से नहीं बचा जा सकता, लेकिन बहुत सारा ऐसा रोग है जिससे बचा जा सकता। होता क्या है कि जैसे ही इसका मतलब कीटाणु वगैरह इसके ऊपर में जाएगा तो वो उसको ख़त्म कर देता है, मार देता है। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। जैसे गोनोरिया में इसको क्या होता है, जननांग प्रभावित हो जाता है। सिफिलिस भी है, ये सिफिलिस भी एक बीमारी है जो जनन तंत्र से संबंधित बीमारी है। इसमें भी क्या होता है, जननांग प्रभावित होती है। किसमें? सिफिलिस में। मशा में भी क्या होता है, वाट जो होता है, मतलब जितना भी हम बीमारी का नाम लिखें सब में क्या होता है, जननांग प्रभावित होता है। HIV सबसे, इसमें तो सबसे खतरनाक यही रहता है, क्योंकि लाइफ में कभी खत्म नहीं होता है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, संचारित होते रहता है। जैसे मान लो कि अगर तत्काल किसी का एड्स होल है, ठीक है, और ये इसके कारण आगे रिंकी पिंकी आएगा, तो वो रिंकी पिंकी को भी क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। अरे जैसे ई है तो शादी ब्याह होगा तो एक क्या होगा, छोटकन आएगा ना, तो छोटकन आएगा तो वो छोटकन भी क्या होता है, एड्स से पीड़ित होगा। तो ऐसे व्यक्ति को सबसे बढ़िया है कि वो चल जाए कहाँ, अयोध्या जाके वहाँ साधु तो बन जाए, वो ठीक ठाक रहेगा, मारेगा तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पास क्या होता है, एड्स वाले व्यक्ति को हमेशा क्या होता है, लैंगिक संचारित रोग भी उसको हम लोग बोला जाता है। मतलब ऐसे रोग जो पीढ़ी दर, मतलब अगर हम लोग इसको वंशानुगत रोग, जैसे इसके आगे वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ना है वंशानुगत लक्षण, है ना, अनुवांशिक ही पढ़ना है, तो उसमें हम लोग वंशानुगत लक्षण पढ़ेंगे। तो उसी तरह से इसमें अगर एड्स की अगर बात करोगे ना, तो इस एड्स की बात करते हैं क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, संचारित होती है। जब पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होती है तो इसको रोकने का उपाय नहीं है। एक ही तरीका से हम लोग बच सकते हैं इसको, यूज करो किसका, कंडोम का। और उसके बाद अब हम लोग इसको समझते हैं, और भी इसका तरीका है जिससे बचा जा सकता है। जिससे देखो होता क्या है ना कि ये सारे जो जननांग होते हैं, इसको याद करो कि इसके अंदर में क्या होता है, पेनिस होता है, पेनिस, और इसके ऊपर में क्या होता है, वाजिना होता है, या इसको हम लोग बोलते हैं योनि, ठीक है। अब यहाँ देखो दोनों में अंतर समझना, इसमें क्या चीज़ें होती हैं कि इस पेनिस है तो पेनिस के ऊपर में जो जननांग होती है उसके ऊपर में बाल निकल जाता है, ठीक है, और योनि है इसके ऊपर में क्या निकलेगा, बाल निकलेगा। और ये सारे चीज़ जो होते हैं ना, लोग स्नान करते समय मतलब इसको अच्छी तरह से साफ उप नहीं करता है, इसको भी साफ उप नहीं करता है। तो नहीं साफ करने की वजह से क्या होता है ना कि उसके आसपास में बहुत सारे क्या होता है, जर्म्स वगैरह अटैक कर देता है, और अटैक करेगा तो वहाँ पास होता है क्या है कि खुजली जैसा बीमारी उत्पन्न हो जाएगा, खुजली जैसा बीमारी उत्पन्न हो जाएगा। वही धीरे धीरे संक्रामित होते चला जाता है और उससे क्या होता है, जननांग प्रभावित हो जाता है।
तो इसलिए हमेशा क्या करता है कि जननांग को अच्छी तरह से सर सफाई करना चाहिए और उसको साफ सुथरा कर करके रखना चाहिए। तो वो क्या होता है, बचने का उपाय होता है। उससे हम लोग बहुत ही सारा रोग से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। और उसके बाद अगर मान लो कि हमारे पास मेथड हो गया, इससे बच सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग को पढ़ना है कि अगर कोई व्यक्ति गर्भधारण, जैसे देखो बचपन में अगर देखोगे ना तो कोई व्यक्ति होता है उसको टेंशन होता है। टेंशन इस बात की होती है कि वो जैसे मैच्योर होता है, 18-20 साल होता है, तो उसको शादी का टेंशन हो जाता है। अरे लो, शादी का टेंशन हो जाएगा गधा। और ये भी है कि शादी होगा तो वो 4 साल इंतजार नहीं करेगा, धड़ाधड़ क्रिकेट के टीम में वो तैयार कर देगा। तो यहाँ पर देखोगे तो होता क्या है ना कि अगर कोई व्यक्ति है, मान लो कि उसका शादी विवाह हो गया है, ठीक है, शादी विवाह हो गया है, तो शादी विवाह हो गया है तो वो अगर चाहे तो संतान उत्पन्न होने से रोक सकता है। और रोकने का अर्थ ये है कि जो यूट्रस में जो गर्भधारण करती है, मतलब निषेचन की क्रिया को रोक सकती है। और निषेचन की क्रिया को रोकने के लिए बहुत सारे मेथड आते हैं। पहली मेथड तो अगर देखोगे तो सबसे पहला मेथड तो यही है, कंडोम। इस प्रक्रिया से रोका जा सकता है। जैसे इस निकलने वाली जो स्पर्म होता है वो कंडोम में ही क्या हो जाता है, फंस जाता है। और फंसने के बाद क्या होता है, इसको लोग बाहर करके फेंक देता है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि स्पर्म जो होता है उस एग से फर्टिलाइज नहीं कर पाता है और मतलब प्रेगनेंसी ठहरने की काम खत्म हो जाती है। दूसरी स्थिति में कि अगर कोई व्यक्ति इससे बचना चाहता है तो महिलाओं के लिए एक आता है, याद रखना, कंडोम किसके लिए है, पुरुष के लिए, पुरुष के लिए। और कॉपर टी की अगर बात करोगे तो कॉपर टी क्या होता है, महिलाओं के लिए होता है, महिला। और ये महिला में क्या होती है ना कि जो महिला का यूट्रस होता है उस यूट्रस में इसको अंदर प्रवेश करके छोड़ दिया जाता है। इस स्थिति में होता है क्या, देखो इसकी आकार कॉपर टी के आकार के देखोगे ना तो इस तरह का एक पाइप ऐसा होता है, टी के आकार पाइप ऐसा होता है, इस तरह से पाइप ऐसा होता है। और इसी चीज़ को महिला के अंदर में योनि में प्रवेश करा दिया जाता है। और प्रवेश कर करके कुछ इसको धागा ऐसा बाहर निकला रहता है, उसको योनि से बाहर ही रखा जाता है। और इसको प्रवेश करा दोगे ना तो इसका काम क्या होता है कि इसके अंदर में थोड़ी सी मात्रा होती है कॉपर का, और वो जैसे ही स्पर्म में जाता है उसके अंदर में, मतलब उसका यूट्रस में जाएगा, तो जैसे यूट्रस में स्पर्म जाएगा ना तो वो स्पर्म को क्या कर देता है कि ये जो है ना कॉपर टी वो ख़त्म कर देता है, स्पर्म को ख़त्म कर देता है। और स्पर्म को ख़त्म कर देगा तो बताओ कि अंदर वो एग से क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा, नहीं करेगा। क्योंकि फर्टिलाइज करने के लिए उसको एग्स को स्पर्म को कहाँ जाना चाहिए, तो उसको जाना चाहिए फिलिपियन ट्यूब में। और वहाँ तक ये जो कॉपर ट्यूब है वो जाने ही नहीं देता है। नहीं जाने देगा तो इसको, जैसे याद करो, इसको हम कुछ फिगर अगर बनाऊं तो इस तरह से होता है। तो इसके अंदर में इस कॉपर टी को अंदर में ऐसे प्रवेश करके छोड़ दिया जाता है। इस पतला धागा ऐसा रहता है, इसको बाहर ही निकाल करके छोड़ दिया जाता है। और इसको क्या करता है, जैसे ही इसको अगर बात करोगे स्पेनिश को, तो जैसे स्पर्म अंदर आएगा, इस तरह से स्पर्म अंदर आएगा तो वो स्पर्म जैसे ही यहाँ से अगर अंदर जाना चाहेगा तो ये क्या कर देगा, इसको मार देता है। तो मारने के दौरान मार देता है तो इस दौरान क्या होता है, प्रेगनेंसी नहीं ठहर पाती है, मतलब कि वो अच्छी तरह से रह सकता है। इसका पीरियड 3-4 महीना का होता है, मतलब एक बार लगा लिया तो 3-4 महीना तक आराम से यूज कर सकता है। लेकिन इसमें दिक्कत होती है, अगर जो कंडोम होती है उसको एक बार ही यूज किया जाता है, दोबारा यूज नहीं कर सकते। एक बार किए उसके बाद इसको छोड़ दिया जाता है। तो ये क्या हो गया, कॉपर टी हो गया जो महिलाओं में लगता है। कंडोम जो हो गया वो किस में लगता है, पुरुषों में लगता है। इसके अलावा और समझो कि इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे दवाई आ सकता है। वो दवाई का नाम तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन याद करो कि अगर हम बात करें तो इस मार्केट में अगर जाओ तो बहुत तरह की दवाइयाँ आती है, दवाइयाँ। और उस दवाइयाँ का सेवन करके भी क्या होता है कि इस प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। मतलब कि जो गर्भ ठहर जाता है उस गर्भ को हटाया जा सकता है। और इसको हटाने का मात्र जिस दिन है, मतलब स्पर्म में फर्टिलाइज किया है उससे 15 से 20 दिन के अंदर अगर यूज करते हो तो ठीक है। क्योंकि 1 महीना के बाद क्या बन जाता है, भ्रूण। और भ्रूण बन जाएगा तो भ्रूण के हत्या करना क्या होता है, निर्मम अपराध है। अगर वो जान गया सरकार तो तुमको कूट देगा अच्छा से, हम कूट काट के ठीक कर देगा। लेकिन याद करो कि तुम गलती से रिलेशन बनाए, मतलब तो चाहा नहीं है
अब गलती से कर दिया है, जैसे इस एज में तो बहुत ही लोग गड़बड़ा जाता है, चल जाएगा उधर शहर में फंगा टेकना, तो वो इस स्थिति में क्या करता है, गड़बड़ा जाता है। तो गड़बड़ाता है तो वो काम क्या करेगा, यही सब करेगा। लेकिन अगर जिसका शादी ब्याह होगा उसको टेंशन नहीं रहता है, वो टेंशन नहीं जानता है कि हमारा लाइसेंस बनल है, टेंशन नहीं। लेकिन अगर एकड़ हो जाएगा तो एक गाधा पागल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि मार्केट में क्या होता है, दवाइयाँ आती है, उस दवाइयाँ का यूज़ कर लो, कोई टेंशन ही नहीं है। अगर क्रीम अभी जस्ट बोले ना क्रीम, तो कितनों कुछ करीत रहो ना, अगर उसके ऊपर में जैसे पेनिस के ऊपर में क्रीम लगा दो, योनी है इसके ऊपर में क्रीम लगा दो, ये क्रीम होता है ना, ये स्पर्म को जीवित छोड़बे नहीं करता है, एक को स्पर्म को नहीं छोड़ेगा। जैसे अंदर जाकर वो पूरा के पूरा स्पर्म को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। तो गर्भधारण को रोकने के लिए ये सब उपाय गर्भधारण रोकने के लिए ये सब अपनाई जाती है। मतलब कि इसको अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, गर्भधारण को रोकने का उपाय। इन सब उपाय से क्या हो सकता है, आदमी रोका जा सकता है। देखो इसमें होता क्या है ना, एक चीज़ और समझो कि अगर यहाँ पास देखो एक चीज़ समझो कि एक बार अब इसको हम लोग समझते हैं, जनन से होने वाला हानि, जनन से होने वाला हानि या लॉस, या जो एनर्जी लॉस होता है जनन के दौरान, एनर्जी का लॉस माने ऊर्जा, जनन से ऊर्जा की हानि, जनन के दौरान ऊर्जा का हानि। ठीक है, देखो जनन के दौरान ऊर्जा का हानि का अर्थ ये है ना कि जब एक बार अगर कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसको अगर तुम बात करो तो एक बार जैसे वो बच्चों को जन्म देती है तो उसके जन्म से संबंधित अगर देखोगे, जैसे फिर से समझो कि अगर एक बार कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो जाहिर सी बात है कि आज अगर मान लो कि प्रेग्नेंट हुई है तो 9 महीने 272 दिन के बाद क्या देगा, एक छोटा सा ये दे देगा। याद करो 372 दिन लगभग 9 मंथ होता है। क्या होता है, 272, 300 नहीं 200, लगभग क्या होता है 9 मंथ होता है, 9 मंथ। तो अगर इस 9 मंथ की बात करोगे तो इस 9 मंथ के दौरान, ठीक है, इस 9 मंथ के दौरान देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा उस महिला को क्या होता है, ज़रूरत पड़ता है एनर्जी का। जैसे उसके अंदर में घर में बच्चा पल रहा होता है, और बच्चा पल रहा होता है तो अपना भोजन जो करती है ना, उस भोजन का सीधा इफेक्ट जाता है इस छोटका पे जाएगा। अब सोचो कि इसको छोटा पे जाएगा ना, तो देखना कि जिस समय महिलाएं प्रेग्नेंट रहती है उस समय उसको भोजन को विशेष ख्याल रखा जाता है, उसको तरह तरह का एनर्जी वाला फूड खिलाया जाता है, ताकि जो आने वाला है ना, ये अरे सबसे ज़्यादा महिलाएं मोटा जाती है खा के इसमें जैसे होता है ना, उसका वाइफ जो है ना, उसका हस्बैंड जो है वो बहुत ही ध्यान देता है, और ध्यान देता है एकरा चलते नहीं अथी, वो अपनी वाइफ के चलते ध्यान नहीं देता है, इसको चलते ध्यान देता है। और ध्यान देता है तो बहुत ओकरा लाल के कोची देगा, खाओ तुम, वो खा के मोटा जाएगा पूरा। अब सोचो कि यहाँ पास देखोगे तो होता है क्या ना कि इस एनर्जी लेवल इसका क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इसको ज़रूरत पड़ता है। और इसलिए ज़रूरत पड़ता है कि जिस समय ये जन्म लेगा ना, जिस समय जन्म लेगा उस समय इस महिला का इतना ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है, इतना ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है कि अगर कोई एक गरीब परिवार का बच्चा है, मतलब महिला वो अच्छी तरह से उसको एनर्जी लेवल नहीं मिला है, तो हो सकता है कि उस जन्म के दौरान उस महिला को मृत्यु भी हो जाए। मृत्यु भी मतलब अगर देखा जाए ना तो लगभग 31% महिलाएँ हैं जो जनन के दौरान मर जाती है। जनन के दौरान मर जाती है, कहने का मतलब कि वो बच्चा को जन्म दे रही है, अगर डॉक्टर के यहाँ नहीं गया, अच्छी तरह से उसका इलाज नहीं हुआ तो इसका डेट भी हो सकता है। 31% मैंने 100 में से लगभग 30-31 को महिलाएं हैं जो डेट कर जाती है। किस दौरान, जनन के दौरान। तो इसलिए उसको पहले से क्या किया जाता है, ख्याल रखा जाता है कि अब इसको अच्छी तरह से क्या दिया जाए, भोजन दिया जाए, ताकि उसके अंदर में एनर्जी मिले। और जैसे ही जन्म देती है, डिलीवरी मतलब बच्चा का आउटपुट आता है, आउटपुट होता है, तो इसमें होता क्या है कि जैसे ही बाहर होगा ना तो उस महिला का इतना ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है कि उस एनर्जी को पूरा करने में, समझो फिर से, जिस एनर्जी को लॉस की है जनन के दौरान, उस एनर्जी को
पूरा करने में इसको लगभग 3 साल का समय लग जाता है। 3 साल। याद करो किसको? इस ऊर्जा को पूरा करने में, इस ऊर्जा को पूरा करने में। इसीलिए अगर मान लो कि किसी का एक बच्चा जन्म लिया है 2021 में, तो अगला जो जन्म बच्चा ले वो 2024 में, 2024 में, तब जा कर के वो बच्चा ठीक होगा। लेकिन यहाँ होता क्या है कि हर एक साले को तैयार कर देता है। अब बताओ तो कि लड़का लोग की टेंशन नहीं है, लेकिन जो महिला, बताओ कि प्रत्येक वर्ष एक नया नया रिंकू पिंकू के जन्म दे रहा है, वो महिला एकदम में गड़बड़ा जाएगी, क्योंकि उसके अंदर में एनर्जी लेवल एकदम लॉस हो गया है। लॉस हो गया है तो एनर्जी को कहाँ से पूर्ति करेगा? अभी हम बताएं कि एक बार अगर बच्चा जन्म लेता है तो उसको पूरा करने में इसको 3 साल के समय लगता है, और 3 साल में तो 3 को तैयार कर दिया। अब बताओ तो कहाँ जाएगी महिला? गड़बड़ा जाती है। तो इसीलिए जो होती है ना, पढ़ी लिखी मतलब कम पढ़ी लिखी महिलाएं होती है, वो थोड़ा सा इस बात को ध्यान नहीं देती है। इसीलिए हमेशा 2 बच्चों के बीच में अंतर कितना होना चाहिए? 3 साल का। याद रखना, 2 बच्चों के बीच का अंतर, 2 बच्चों के बीच का अंतर, और वो अंतर लगभग 3 साल का होना चाहिए। अगर 3 साल से पहले है तो पहली बात है कि वो महिला कमज़ोर रहेगी, और उसका ज़्यादा चांसेस रहता है, अगर ख्याल सही से नहीं रखा गया, उसको भोजन वोजन नहीं दिया गया अच्छा से, तो उसको ज़्यादा चांस है कि वो इस कैटेगरी की महिला बन जाएगी। और अब एक चीज़ और कि अगर जितना ज़्यादा बच्चा तैयार करेगा, उतना ज़्यादा उसकी एनर्जी लॉस होगा। जैसे याद करो, ताजमहल जन्म पे बनाए थे मुमताज़ महल, तो जो मुमताज़ महल थी शाहजहाँ का बेगम थी, तो तो उसको 17-18 बच्चा पैदा हुआ था। हाँ बताओ, और उसमें से जो आखिरी उसका मृत्यु भी हुआ था जनन के दौरान, जो शाहजहाँ था उसका मृत्यु हुआ था, जो आखिरी बच्चा जन्म ले रहा था उस जनन के दौरान उसका मृत्यु हो गया था। हुआ क्या था ना कि उसके अंदर में, जैसे इसके अंदर में जाओ तो, और थोड़ी हाई क्लास में जाओ तो हम लोग को पढ़ना है अच्छी तरह से हार्मोन के बारे में, कि बच्चा किस कारण से, मतलब बच्चा को देखो ना तो हमेशा मुड़ी से जन्म लेगा, मतलब उसका पहले क्या आता है, मुड़िया बाहर आता है। तो वो बच्चा मुड़ी बाहर आता है नहीं, उसको घुरा दिया जाता है, अंदर में एक रिलैक्स हार्मोन उत्पन्न होता है। वो हार्मोन की वजह से क्या होता है, बच्चा पलट जाता है, वो पलट के स्रावित होकर मुड़ी से बाहर आता है। ऐसे किसी किसी कंडीशन में बच्चे पैर से बाहर आते हैं, लेकिन उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में बच्चे पैर से बाहर आएंगे, उस कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है महिला को। तो इतना देखो तो होता क्या है ना कि इसके अंदर में एक रिलैक्सिन हार्मोन होता है। महिला के अंदर में क्या होता है, एक रिलैक्सिन हार्मोन होता है, और रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से क्या होता है, महिलाएं बहुत ही दर्द को सह सकती है। याद रखना कि पुरुषों के तुलना में जो महिलाएं होती है उसको दर्द सहने की क्षमता ज़्यादा होती है। पुरुष के तुलना में महिलाएं दर्द को ज़्यादा सहती है, क्योंकि उसके अंदर में रिलैक्सिन नाम का एक हार्मोन होता है, जो जनन के दौरान उसके अंदर स्रावित होता है। और जनन के दौरान इतना ज़्यादा पेन होता है कि अगर उतना पेन ऐसे रियल लाइफ में एक मनुष्य को हो जाए, पुरुष को हो जाए, तो गधा मर जाएगा, एकदम कंफर्म है। जितना क्या होता है, एक महिला को पेन होता है, तो उस पेन से छुटकारा पाने के लिए महिला के अंदर में एक हार्मोन मतलब स्रावित होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलैक्सिन हार्मोन। इसको क्या, रिलैक्सिन हार्मोन। और ये हार्मोन क्या करता है ना कि उससे जो पेन होता है, उस पेन को रिलीफ दिलाता है। उस पेन से क्या करता है, रिलीफ दिलाता है। मैंने रिलैक्स मैंने कुछ ऐसे भी आराम, तो रिलैक्सिन मैंने आराम देने वाला ये हार्मोन होता है। और यही हार्मोन क्या होता है कि उस मुमताज़ महल की ख़त्म हो गई थी, अब ख़त्म नहीं होगा। बताओ ना कि उस 17 को बच्चा पैदा कर दिया है, तो उसको जो ख़त्म नहीं होगा, जबकि तुमको अच्छी तरह से पता है कि एक बार जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको पूरा होने में लगभग 3 साल के समय लग गया, और उस 17 को बच्चा को जन्म दी है। सोचो 17 को, और 17 को अगर जन्म दिया तो सोचो इसको कितना समय लगेगा। तो यही वजह था ना कि आखिरी जो बच्चा हुआ था, उस बच्चा को जन्म देने के दौरान क्या हो गया, मर गई थी। और मर गई थी तो ओकर अंदर में जो रिलैक्सिन हार्मोन है ना, वही ख़त्म हो गया था। और रिलैक्सिन हार्मोन ख़त्म हुआ, और उसको इतना ज़्यादा पेन हुआ, इतना ज़्यादा दर्द हुआ कि वो मर गई। और ओकर याद में मुमताज़ महल बना दिया, शाहजहाँ ने उसको याद में क्या बना दिया, महल बना दिया, जो आज भी उसको लोग प्रेम का प्रतीक मानता है। किसको, ताजमहल को। तो ताजमहल का बनाने का मेन उद्देश्य था कुछ ही
ये मुमताज़ महल को यादगार कर देना। और यादगार ऐसे भी याद की चीज़ है, 17 को तो याद ही की चीज़ है। ऐसे भी मनुष्य की अगर बात करोगे तो मनुष्य को अगर तुम देखोगे तो नॉर्मली उसको 2 होना चाहिए। एक नारा भी देखे हो, कंट्रोल जनसंख्या नियंत्रण नहीं डेली टीवी पर देता है कि हम 2 और हमारे 2, मतलब हम 2 कहने का मतलब कि हम 2 के मतलब समझे, मतलब हस्बैंड वाइफ, जो हस्बैंड वाइफ है H मैंने हस्बैंड, W मैंने वाइफ, तो HW 2 को हो गया। और इन दोनों से 2 उत्पन्न होना चाहिए। अगर 2 से ज़्यादा है तो फिर गड़बड़ है, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब दोनों में चाहे लड़की है वो हो जाएगा, लड़का हो जो तो सबसे बेस्ट है। अगर दोनों लड़का है वो भी बेस्ट है, दोनों लड़की है तो और बेस्ट है। अगर इसकी बात करो तो और क्या है, बेस्ट है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 और हमारे 2। इसीलिए इस जनसंख्या नियंत्रण का एक सबसे अच्छा नारा क्या है, हम 2 और हमारे 2। लेकिन यहाँ तो लोग उल्टा कर देता है, हम 2 और हमारे गिन लो हमारे गिन लो, 16-17 को। अब बताओ तो ये गड़बड़ है कि नहीं है। तो वो औरत को मरना ही मरना है। इसीलिए सबसे बेहतरीन है कि आप 2 ही बच्चे को जन्म दीजिए, और वो भी 2 बच्चों को जन्म दीजिए। उसमें बच्चों के बीच में अंतर कितना होना चाहिए, 3 साल का अंतर होना चाहिए, 3 साल का। और 3 साल का अंतर बहुत अच्छा है। और उसके बाद अरे देखो होता गया है ना कि अगर बच्चा मतलब जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है उसको पता ही नहीं चलता है। मार्केट बहुत सारा आती है, तुम बताओ तो किसी को कि ऐसे ऐसे हो गया, कैसे होगा, तो कैसे कुछ देखो ना कितना सारा उपाय है। कॉपर टी है, क्रीम है, दवाइयाँ है, कंडोम है, कॉपर टी है, लगवा दो किसी को। 6 महीना 4 महीना तक कुछ होना है, कॉपर टी लगवा दो, कोई टेंशन नहीं है, किसी तरह की कोई खतरा नहीं होता है। इसको से कोई नहीं आती है, कोई इफेक्ट नहीं है, आराम से बचा जा सकता है जनन मतलब गर्भधारण से। और उस तरह से खत्म कर दो। लेकिन करता क्या लोग, ऐसी यूज कर ले है, अब हो गया तो फिर रह दो। तो उस तरह से क्या होता है, वो बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जनसंख्या को रोक सकते हैं। इस साफ सफाई से कर करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जनन संबंधित रोग से भी बच सकते हैं। ऐसा नहीं कि इन रोग ऐसा है कि मतलब बच ही नहीं सकते, बच सकते हैं, बशर्ते कि तुम्हें सतर्क करना चाहिए, मतलब सतर्क होना चाहिए। अगर सतर्क नहीं रहोगे तो ख़त्म हो जाएगा, कहानी ख़त्म होगा। मतलब कि अगर एगो इधर क्या है लगा, मतलब एड्स से पीड़ित है, तो अगला व्यक्ति भी क्या हो जाएगा, पीड़ित हो जाएगा। आने वाला उसकी संतान भी क्या हो जाएगी, पीड़ित हो जाएगी। इसलिए इन सबों से बचने का सबसे बेस्ट उपाय है कि जो आज के आधुनिक डेट में जो इक्विपमेंट चल रही है, उस इक्विपमेंट को आप क्या कीजिए, अपनाइए। तो अपनाइए तो वो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है। शादी ब्याह करने से क्या हो गया, कोई टेंशन नहीं है, बशर्ते कि आप इन सारी बातों को ध्यान में रखिए। और उसके बाद आज हम लोग चैप्टर को क्या करेंगे, ख़त्म। ये चैप्टर ख़त्म, क्योंकि इसका लास्ट टॉपिक क्या था, जनन स्वास्थ्य। और जनन स्वास्थ्य लास्ट है, और इसके बाद हम लोग को ये चैप्टर खत्म। ठीक है।